दहशत। इंसानियत तो जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखी। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। अस्पताल वो जगह जहां पर लोग परेशान होकर पहुंचते हैं, बीमार होकर पहुंचते हैं, लेकिन ठग एक ऐसा शब्द जिसने कुछ भी करने की वो तैयार रहते हैं। उसके लिए न कोई ईमान, न धर्म, न कोई परेशानी, कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ एक ही काम है, ठगी। बिहार के भागलपुर में अस्पताल में एक शख्स फर्जी डॉक्टर बनकर पहुंचा, जिसके बाद वहां पर पैसे उगाने की कोशिश की, पर जिन्होंने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। यह रिपोर्ट देखिए और ऐसे फर्जी डॉक्टरों से रहिए सावधान। फर्जी डॉक्टरों का मायाजाल। मायागंज में फर्जीवाड़े का मकड़ जाल। वो खुद को शातिर समझता था, परेशान मरीजों को ठगता था। इस बार धरा गया, मरीजों ने कर दी धुनाई। अस्पताल वो जगह जहां लोग परेशान होकर पहुंचते हैं, बीमार होकर पहुंचते हैं, लेकिन ठग ऐसा शब्द जिसमें न कोई ईमान होता है, न कोई धर्म होता है, न ही कुछ होता है। उनका मकसद एक ही होता है, लोगों को सिर्फ ठगना, लोगों की गाढ़ी कमाई को ऐंठना। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के भागलपुर की है, जहां अस्पताल में एक ठग को पकड़कर परिजनों ने जमकर धुनाई कर दी। चलिए अब आपको पूरी तस्वीर विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं। दरअसल पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम, दरअसल पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज में ठगों का मायाजाल फैला हुआ है। उस वक्त हड़कंप और अफरा तफरी मच गई जब एक फर्जी डॉक्टर बनकर ठगी करने वाले युवक को मरीजों के परिजनों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ठग के भाई को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार खगड़िया जिले के रहने वाले लाल बाबू नामक वृद्ध पिछले 4 दिनों से मायागंज अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में वार्ड में भर्ती हैं। इसी दौरान एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक अख्तर अस्पताल के वार्ड में घुसकर खुद को डॉक्टर बताने लगा और बेहतर इलाज दिलाने का झांसा देकर मरीजों के परिजनों से 1200 रुपए ठग लिए और ठगी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। मायागंज में फर्जी डॉक्टर का मायाजाल, मरीजों ने मारा, आरोपी हुआ फरार। बोला कि पैसा दीजिए, पहले कौन सी पैसा, तो हम तुमको काम करा देंगे। वहीं एक बार फिर किसी दूसरे मरीज के परिजनों को निशाना बनाने के लिए अस्पताल पहुंचा। इसी दौरान पीड़ित मरीज लाल बाबू के परिजनों ने उसे पहचान लिया और पकड़कर उससे पैसों की मांग करने लगे। देखते देखते वार्ड में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद अन्य मरीजों और लोगों ने बरारी थाने पुलिस को सूचना दी। हंगामे के बीच मुख्य आरोपी अख्तर अस्पताल के परिसर में अपनी एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से उसके भाई को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। अस्पताल में मौजूद लोगों का कहना है कि अख्तर पहले भी कई बार खुद को डॉक्टर या अस्पताल कर्मचारी बताकर मरीजों के परिजनों से इलाज के नाम पर, जांच और बेड दिलवाने के नाम पर ठगी कर चुका है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
क्योंकि इतनी बड़ी मेडिकल व्यवस्था में बाहरी लोग आसानी से वार्डों में प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल बरारी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर मामूली बातचीत हुई थी, जिसमें 2 लोगों ने सुलह कर लिया गया। वहीं मामले को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि मामले को लेकर गंभीरता से पहल की। इस मामले पर अधिकारियों के साथ बैठक कर निगरानी और तेज की जाएगी। ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। ठकना है। क्या था? हमको ले लिया, कहा कि मेडिकल जांच कराएंगे, आज तुमको छुट्टी दे देंगे। कितना पैसा लिया था? 1000 लिया। और क्या क्या? हमने कुछ लिया, 1000 रुपया लिया। कौन भर्ती है यहाँ पे? है लाल बाबू है भर्ती। आपका कौन है वो? दामाद है। क्या नाम आपका? मुलिया खातून। कहाँ घर छो? मरैया पर्वता थाना, जिला खगड़िया। साहू पर्वता ना अच्छा, मरवैया पर्वत। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिरकार ठग इतने शातिर बेखौफ कैसे हो सकते हैं जो अस्पताल में घुसकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और फरार हो जा रहे हैं। क्या अस्पताल में किसी की मिली भगत तो नहीं है जो इस तरीके से लोग अस्पताल में फर्जी डॉक्टर बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और फरार हो रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामा नंद सिंह की रिपोर्ट। रंगदारी के लिए तांडव, हाथ में असलहा लेकर दादागिरी, सिर पर सफेद गमछा, दोनों हाथ में बम लेकर धड़ाधड़ फेंक रहा है। बिहार के भागलपुर में बेखौफ हो गए हैं बदमाश। न शासन का डर न प्रशासन का खौफ, लेकिन 3 आरोपी पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। देखिए कैसे रंगदारी के लिए धड़ाधड़ फेंके जा रहे हैं बम। हाथ में असलहा, सिर पर सफेद गमछा, दोनों हाथ में 2 बम, चेहरे पर मुस्कान। बिहार में बेखौफ अपराधी, लाइव बमबाजी से सनसनी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहले एक युवक दिखाई दे रहा है, आप देखिए, सिर पर सफेद गमछा, हाथ में असलहा। अब इस शख्स को देखिए, हाथ में बम लेकर कैसे मुस्कुरा रहा है। तभी कैमरा आगे वाले युवक जिसके हाथ में असलहा है उसकी तरफ घूमता है। ये शख्स किस तरह से आगे बढ़ता है और दूसरे शख्स के हाथ में बम लेता है और फेंकता है। सुना आपने कैसे बम धड़ाम की आवाज करके फटता है और पीछे से आवाज आती है, हटो हटो। फिर से इस बदमाश को देखिए कैसे ये एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में बम लेकर फेंक रहा है। इन लोगों की हिमाकत तो देखिए, कैसे खुलेआम बमबाजी कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। सुनिए कैसे ये लोग बोल रहे हैं, रंगदारी चाहिए। देखा आपने, ये बिहार की तस्वीर है जहां पर अपराधी बेखौफ है। आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे बिहार में फिल्मी अंदाज में दहशत फैलाया जा रहा है। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते भी। नगर निगम वार्ड 39 पार्षद पति के घर पर बम से हमला, वीडियो वायरल होने से मचा हाहाकार। 3 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। जी हाँ, बिहार के भागलपुर में एक बार फिर अपराध की आग में झुलसता नजर आया है, लेकिन इस बार अपराधियों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में नगर निगम वार्ड संख्या 39 के पार्षद पति अब्दुल सरवर कुरैशी और मिंटू के घर पर बम फेंकने की सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। घटना से पहले लगातार रंगदारी की मांग की जा रही। रंगदारी नहीं देने पर हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी दी गई और दहशत फैलाने के उद्देश्य से पूरे वाकये की वीडियो बनाकर वायरल किया गया।
वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही मुजाहिदपुर थाना पुलिस हरकत में आई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया है। आरोप है कि 4 फरवरी 2026 को धमकी को अंजाम देते हुए अपराधियों ने पार्षद पति के घर पर बम फेंक दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मची। तेज धमाके से लोग सहम गए और पूरे वार्ड संख्या 39 में दहशत का माहौल हो गया। पीड़ित द्वारा मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार आरोपियों से जान का खतरा बताया है और किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई थी। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी है और दूसरे संलिप्त आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। फिलहाल वार्ड संख्या 39 में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन शहर में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर सवाल बरकरार है। कराना चाहते हैं कि मुजाहिदपुर में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो हम लोग को प्राप्त हुआ था, और एक वहाँ पे क्रिमिनल है जो पहले जेल रहा है, जेल से छूटा हुआ है कुछ दिन पहले, और आने के बाद वो एक हाथ में एक हथियार लेते हुए और दूसरे हाथ से जो यहाँ पर पटाखा बम लोकली बनाने के जो कुछ क्रिमिनल इसमें जो है माहिर हैं, उसी से जो है एक खुले मैदान में पटकता है और कुछ जिससे उसकी शायद दुश्मनी है जो भी चीज़ है उनको वो वार्न करते हुए उसमें कुछ गाली गलौज करता है। वो वीडियो जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया, तुरंत उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। एक विशेष टीम एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में गठित करते हुए हमारे डीआईओ की टीम थानाध्यक्ष ने उसमें तुरंत रेड छापामारी चालू कर दी और उसी के आलोक में उससे संबंधित जो वीडियो में 2 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी, साथ में अन्य जो है करीब 5 अपराधियों की जो गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक पिस्टल, एक कट्टा और कुछ जो बारूद के जो है वो मसाला था, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। और इस तरीके से उसमें एक अक्यूज़ और उसमें जो गिरफ्तारी करना है वो बाकी है, उसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं और संभवतः वो कहीं यहाँ से निकला हुआ है जो हम लोगों को सूचना मिली हुई है। लेकिन जो बचा हुआ है उसमें हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो उसमें अभियुक्त शामिल थे 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसी जो भी गतिविधि करता है उसमें तत्काल जो विधिक रूप से जो है कार्रवाई की जाएगी, फिर वो चाहे किसी प्रकार का क्रिमिनल हो। साथ में हम लोग उसके और जो रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं उसमें जो अन्य लोग शामिल हैं, ये किस प्रकार की गतिविधि और ये कहाँ से ये जो पटाखा बम बनाते हैं इसका मसाला वगैरह या जो भी चीज़ इसमें है और कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी भी हम लोग एक रिपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं और साथ में लोकल आसूचना संकलन करते हुए इसको बृहद स्तर तक छापामारी की जाएगी और जो भी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपराधिक हिस्ट्री भी है सर? हाँ, उसका आपराधिक हिस्ट्री है, पहले भी जो है और कुछ कांडों में वो जेल गया हुआ था और उसी आलोक में जो पहले से जिससे उसकी दुश्मनी थी, उसी को चेतावनी देने के लिए उसको जो है एक वार्निंग करने के लिए जो है वो वहाँ पर ये जो पटाखा बम था उससे फोड़ते हुए एक मैदान में और संबंधित को जो है वो गाली गलौज करते हुए जो है वीडियो में अपना अकेले ही देखा गया है और उसी के आलोक में कार्रवाई की गई है। एक अभियुक्त बचा है, उसकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं, तमंचा लहरा रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। बिहार की तस्वीर हैरान और विचलित कर देने वाली है। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज तो दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है जब ये जमानत पर रिहा होकर आएंगे तो क्या गारंटी है ये सुधर ही जाएंगे? ऐसे बदमाशों का परमानेंट इलाज की जरूरत है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते रविवार दोपहर सड़क पर लापरवाही और रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला। वीआईपी रोड पर एक लग्जरी कार की तेज रफ्तार ने कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक महंगे स्पोर्ट्स कार नशे की हालत में एक ड्राइवर चला रहा था, जिसने सड़क पर चल रहे खड़े वाहनों को भी टक्कर मार दी। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए।
कानपुर में रफ्तार का कहर, लैम्बोर्गिनी ने सड़क पर मचाया तांडव। नशे में धुत तंबाकू कारोबारी का बेटा, कई लोगों को मारी जोरदार टक्कर, सड़क पर मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते रविवार दोपहर सड़क पर लापरवाही और रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला। वीआईपी रोड पर एक लग्जरी कार की तेज रफ्तार ने कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक महंगी स्पोर्ट्स कार को नशे की हालत में चलाया जा रहा था, जिसने सड़क पर चल रहे और खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जबकि इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल यह घटना दोपहर 3:15 पर रेव मॉल के पास हुई। चश्मदीदों ने बताया कि लैम्बोर्गिनी कार की रफ्तार बेहद तेज थी। आरोप है कि कार मशहूर तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा चला रहा था और वह नशे में था। कार ने सबसे पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद सड़क किनारे खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर लगी। वहां मौजूद लोगों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार उछलकर कई फीट ऊपर हवा में चला गया। इसके बाद कार मोटरसाइकिल को कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई और आखिरकार एक बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई। इस हादसे में कुछ 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कुछ को मामूली चोटें लगी हैं। जैसलमेर में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले पिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। ये ग्वार टोली पीछे वीआईपी रोड पर मकबरे के पीछे। यह कार करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की बताई जा रही है। आरोप है कि हादसे के बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की। उसके साथ मौजूद बाउंसर उसे बचाने में जुट गए, लेकिन गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। भीड़ के आक्रोश में लैम्बोर्गिनी के शीशे टूट गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से सुरक्षित निकाला। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना ये, हम और विशाल, हमारे ये मामा के लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे, तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने थोड़ा सा भी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया, तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया, तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत कहते पीछे से हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चला दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े, तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो लोग बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोग से इनकी भैंसा वैसी हो गई। वो लोग कहते नहीं, उनके साहब का अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे, जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। तो उनको वो लोग कहाँ लेके गए हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी ला के थाने में कहा कि आप लोग, ये घटना पावर हाउस चौराहे पे हुई थी और बुलेट में हमारी टक्कर मारी है। और ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जिसका नंबर है DL 11 CF 4018। जो टक्कर मारी उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? उनकी उम्र लमसम होगी 40-45 साल लमसम होगी। अभी आप कहाँ पर हैं? हम लोग इसमें गुवाहाटी थाने में खड़े हैं। आपने तहरीर दी है? हमने तहरीर दे दी है। हैं? क्या मांग करी है? हमने मांग ये कही है कि भाई जो 2 लड़के दोनों, उनकी भी देख रेख करी जाए, जो उनकी चोट लगी है, प्लस हमारी गाड़ी है तो हमारी गाड़ी की जो हो वो देखी जाए, प्लस जो हम लोग के चोट पर लगी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त लैम्बोर्गिनी को कब्जे में ले लिया। लैम्बोर्गिनी कार हादसे में पुलिस जांच के बाद चालक शिवम मिश्रा का नाम FIR में जोड़ा गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लैम्बोर्गिनी हो या सामान्य कार, कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारी चीजें सामने आ जाएंगी, जहाँ जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताई गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई, बता दें कि इस पूरी घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि घायलों में तौफिक कई मीटर दूर जा गिरा और उसके पैरों में गंभीर चोटें आई और अन्य लोगों को फ्रैक्चर और खरोंचें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाड़ी लैम्बोर्गिनी हो या ऑर्डिनरी,
किसी भी तरीके की जो है वो पक्षपात नहीं किया जाएगा, पार्शलिटी नहीं करी जाएगी और मामले की जांच जो है वो पूरी तरीके से होगी जिस तरीके से किसी साधारण व्यक्ति की होती है। ये साफ किया है कानपुर कमिश्नर रघुवीर लाल ने लंबोर्गिनी के मामले को लेकर। आपको बता दें कि दरअसल कानपुर शहर में लंबोर्गिनी कार, जी हाँ, ये 14 करोड़ की गाड़ी है। इसका मामला जो है वो बहुत गरमाया हुआ है क्योंकि लगातार ये सुर्खियों में भी है, सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं इसके। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। कार